हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर्स और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही एक प्रकार से इम्पोर्टेंट्स है। तो इसमें मोस्टली हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है कि उनके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली इसमें इस बार के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि डिफाइन हेल्थ कंसेप्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम्युनिटी के टॉपिक में हेल्थ की डेफिनेशंस कई बार मोस्टली पूछी जाती है। तो किसी भी क्वेश्चंस के साथ आपसे हेल्थ की डेफिनेशंस नॉर्मली पूछी जा सकती है। इसके बाद इसके कुछ कंसेप्ट वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल से कंसेप्ट है, तो मोस्टली पॉइंट आपको ज़रूर याद होना चाहिए। डिटेल आप एक बार पढ़ लेना, मगर पॉइंट इनके अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, सोशियल, साइकोलॉजिकल, वो सभी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक होता है इंडिकेटर्स, जो कि हेल्थ इंडिकेटर्स। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये गलत है। हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, जो कि हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, जैसे एमएमआर, आईएमआर, ठीक है, सीडीआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सभी क्या होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि मोस्टली पूछे जा सकते हैं। इन्हीं के साथ में एक टॉपिक और होता है फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। हेल्थ के डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं। तो डायमेंशंस, इंडिकेटर्स और इसके अलावा जैसे कंसेप्ट, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हेल्थ की डेफिनेशन से ही रिलेटेड है, तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। व्हाट आर द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें आपको बताना क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन देनी है और साथ ही रोल एंड फंक्शंस। तो एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो नर्स के फंक्शंस, क्वालिटीज़, रोल्स, ये सब आपने फंडामेंटल में भी आप पढ़ते हो, तो फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग्स या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग्स, तो उसके अंदर भी लगभग सभी कॉमन रहते हैं। नर्स के रोल कॉमन्स रहते हैं, रिसर्चर्स, हेल्पर, एडवोकेटर्स वगैरह। तो ये सभी यहाँ पर भी, बस इसका एक इतना सा ध्यान रखना है आपको, जब आप कम्युनिटी में एक नर्स के रोल लिखते हो तो वो सभी एक कम्युनिटी को इंडिकेट करते हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम एक नर्स का रोल लिख रहे हैं एडवोकेटर के रूप में, नर्स जब नर्सिंग फाउंडेशंस के अंदर हम बात करेंगे तो नर्स से एडवोकेटर, तो एक पेशेंट के लिए वो एडवोकेटर का काम करती है, मगर वही जब कम्युनिटी में बात करेंगे तो वो एक पूरी कम्युनिटी के लिए एक एडवोकेटर का काम करेगी। तो इस चीज़ को आप समझ लेना अच्छे से कि अगर कम्युनिटी में फंक्शंस लिखेंगे तो हम कम्युनिटी को सोच कर लिखेंगे, और अगर फाउंडेशन में फंक्शंस लिख रहे हैं हम तो किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए लिखते हैं। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके, जो ये भी पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसके बेसिक टूल्स भी पूछे जा सकते हैं, रेट रेशियो, प्रोपोर्शंस वगैरह, जो इसके बेसिक टूल्स में। और इसी के साथ में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी, ये भी कई बार पूछी जाती है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। एपिडेमियोलॉजी में एक क्वेश्चन और बनता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से, डायनेमिक्स ऑफ डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से भी पूछा जाता है, तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चंस मोस्टली बनता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एवीएट्स। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है। हेल्थ एजुकेशन कुल मिलाकर के लोगों को हेल्थ के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, मोटिवेट करना, उनके हेल्थ को, प्रमोशंस को बढ़ाना, वो सभी किसके अंदर आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन के अंदर आ जाता है। और हेल्थ एजुकेशन से जब लोगों को दी जाती है तो वो किसी ना किसी माध्यम से दी जाती है, तो उनको हम एविएट्स बोलते थे। जैसे टीवी पर भी कई बार ऐड आते हैं किसी भी चीज़ के, तो वहाँ पर हेल्थ को प्रमोशंस के लिए, स्वच्छ रहने के लिए जो एड्स आते हैं वो एक प्रकार से क्या है, एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एवी एड्स के नाम से जानते हैं, कि लोगों को किसी पोस्टर के द्वारा, किसी टेलीविज़न के द्वारा, टीवी के माध्यम से किसी प्रकार के लोगों को एजुकेट करना ही क्या कहलाता है, ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं कि हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल
कौन कौन से होते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह यही प्रिंसिपल काम में भी आते हैं। होम विजिट में भी इसी प्रकार प्रिंसिपल्स होते हैं। होम विजिट जो आप पढ़ते हो तो उसमें भी प्रिंसिपल कॉमन ही रहेंगे लगभग। प्लान, पर्पसफुल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, कम्युनिटी में जा रहे हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो ये सभी उसके कॉमन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपके मोस्टली ये उसके न्यूट्रिशनल वाली यूनिट में मिल जाएगा आपको। एंड लिस्ट द नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिस्क्राइब द एनी टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम जिसमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो उनमें से कोई सी भी 2 प्रॉब्लम्स आपको लिखनी है डिटेल के साथ, और सभी प्रॉब्लम्स के नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपको इजीली आपके सोल्ड पेपर में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप नोट्स में भी सब पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना डिफाइन कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि आपको फंडामेंटल में भी आपके कॉमन है, और ये साथ में इसमें कम्युनिकेशन भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लगभग फंडामेंटल, कम्युनिटी तीनों सब्जेक्ट में आपको कॉमनली मिलता है, और सभी में ये इम्पोर्टेंट है, सभी में आता है। आप किसी भी एक में याद कर लीजिए, और फंडामेंटल में या कम्युनिटी में तीनों में आप इसको इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन। फ्रेंड्स, इसमें इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में लार्ज और स्मॉल स्केल, वैसे तो दोनों ही मोस्ट है, मगर लार्ज स्केल में एक आप टॉपिक पढ़ोगे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा मोस्ट है, तो आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए कि स्लो सैंड फिल्ट्रेशंस क्या होता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन नॉर्मली हम सब जानते ही है, जिसको हम पहले छोटी क्लासों में जब हिंदी में तो एयर पोल्यूशंस को हम नॉर्मली वायु प्रदूषण के रूप में कई बार पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों से पढ़कर आ रहे हैं। तो आप एयर पोल्यूशंस के बारे में सिंपली लिखना है इसमें, और एक इसमें सिर्फ यही है कि एक नर्स का क्या रोल है एयर पोल्यूशन को रोकने में। तो मोस्टली इसमें जो रोल्स आएगा वो हेल्थ एजुकेशंस वाले रोल्स आ जाएंगे, कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट के बारे में बताना, एयर पोल्यूशन के बारे में बताना। तो कुल मिलाकर एक नर्स के रोल जो आप हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो नर्स के फंक्शंस पढ़ोगे वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो वो कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन से हो जाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं, कि जिनके बारे में शॉर्ट नोट मोस्टली पूछा जाता है, जैसे कि पीएससी एक अपना एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में शॉर्ट नोट्स मोस्टली पूछे जाते हैं। पीएससी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पीएससी के एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। पीएससी शॉर्ट नोट्स में आता ही है। शॉर्ट नोट्स में यदि पीएससी आता है तो पीएससी के आप जनरल डेफिनेशंस लिख दो। प्राइमरी हेल्थ केयर की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की डेफिनेशंस याद हो आपको तो वो भी लिख सकते हो। बाकी सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पीएससी पूछे तो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशंस लिख दो, इसके प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स आपको लिखना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रिवेंशंस कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेंशंस आप किस प्रकार कर सकते हो, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स, या इसको माइनर एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जा चुका है। लेवल ऑफ प्रिवेंशंस ऑफ डिजीज़, जो कि आपके एपिडेमियोलॉजी का ये टॉपिक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप पढ़ चुके होंगे। और एक प्रीमोर्डियल, वो इसमें ऐड किया गया है। प्रीमोर्डियल जो कि डिजीज़ होने से पहले ही उसको डिजीज़ को प्रमोट, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशंस में आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फैमिली एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसको भी शॉर्ट नोट्स में कई बार के एक फैमिली भी क्या होती है, एक प्रकार से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक यूनिट होती है। सबसे पहले किसी पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है वो फैमिली के द्वारा ही होती है मोस्टली, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं कि काउंसलिंग की टेक्निक क्या होती है। वाटर बोर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती है, एनलिस्ट भी करवाई जा सकती है।
कि वाटर बोर्न डिजीज़ कौन कौन सी, उन सबको एनलिस्ट कीजिए। उसके बाद किसी भी एक दो के बारे में आपसे डिटेल पूछी जा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट, जो कि मैंने जस्ट पहले बोला था कि हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड ही इसके प्रिंसिपल है। लगभग दोनों में काम एक जैसा ही होता है। होम विजिट में घर घर जाकर लोगों को हेल्थ के बारे में बताना रहता है, तो इसके प्रिंसिपल लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसकी प्रिंसिपल भी आप पढ़ लीजिए। होम विजिट भी क्या होता है कि लोगों को डोर टू डोर जाकर हेल्थ प्रोवाइड कराना ही होम विजिट है एक प्रकार से। तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। ये सभी टॉपिक ऐसे लगभग एक एक बार इनको समझ के पढ़ ले आप, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन प्लान टू प्रिवेंट कम्युनिटी फ्रॉम कोरोना। ये पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कम्युनिटी के अंदर कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो कुल मिलाकर ये ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि जनरली हमने देख रहे हैं कोरोना के कारण जो भी अपने एनवायरनमेंट में फैला गया है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, लोग मास्क के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सभी कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइड आपको करवानी है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो कि आपके नर्सिंग फाउंडेशन में भी और इसमें भी है। माइनर अलाइनमेंट्स वही जो अभी मैंने ऊपर बोला था, स्टैंडिंग ऑर्डर सेम वही टॉपिक है। हेल्थ एजार्ट जिसमें हेल्थ डिस्पोजल, रिफ्यूज़ वगैरह ये सभी के आसपास के एनवायरनमेंट को, जैसे आपने 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़ सिस्टम ये पढ़ा होगा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट है आपके वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आप उसमें नर्सिंग फाउंडेशन में भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लगभग एक जैसी टॉपिक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। और आपके न्यूट्रिशन में एक टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, तो आप इसको पढ़ लें, शॉर्ट नोट्स में ये भी पूछा जा सकता है। और एक है आपके MCS सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक मोस्टली शॉर्ट नोट्स किन के ऊपर बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कर ले। एक बार फिर बता देता हूँ, जो बड़े टॉपिक है मोस्टली जो पेपर में सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर बड़े क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपके हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बनता है, होम विजिट के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर और आपकी फर्स्ट यूनिट के ऊपर। इनमें से ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर आप ये जो सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए इनको आप अच्छे से कर लें, ताकि आपके लगभग पूरा कोर्स इसमें अच्छे से आपके कवर हो जाएगा, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आंसर समझ में नहीं आ रहा है या आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको उसके आंसर के ऊपर ही एक वीडियो बना दूँ, ताकि आपको इजीली उस टॉपिक क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।